हेलो एंड वेलकम टू चैनल अगेन। दिस इज शौर्य अवस्थी और आज हम बात करेंगे लीड कोड की एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम जो कि है फाइंड ऑल डुप्लीकेट्स इन एन एरे। तो बेसिकली इसमें क्या है, इसमें हमको एक नम्स नाम की इनपुट एरे गिवन होगी जो कि एन साइज़ की होगी और उसकी रेंज होगी 1 to n। ठीक है, मतलब 1 से लेकर के n तक के एलिमेंट्स ही उसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, एंड ईच इंटीजर अपीयर्स वंस और ट्वाइस, रिटर्न द एरे ऑफ ऑल इंटीजर दैट अपीयर ट्वाइस। तो बेसिकली हमको इसमें जो जो एलिमेंट 2 बार अपीयर हुआ है वही एज आंसर रिटर्न करना है, बाकी सारे एक बार हुए होंगे। ठीक है, तो अगर हम इसमें ध्यान दें तो अगर n इज इक्वल्स टू लेट सपोज 10 है तो मिनिमम जो एरे बन सकती है विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स वो 10 साइज की बनेगी, क्योंकि 1 से लेकर 10 सारे एलिमेंट्स रखने पड़ेंगे हमको। तो कहने का मतलब इतने हैं, जो भी एरे हमारे पास हो, लेट सपोज अगर हमारे पास कुछ भी एरे है, ठीक है, तो उसमें अगर n यानी उसका साइज अगर हमारा 10 है, ठीक है, तो उसमें 1 से लेकर 10 तक के ही एलिमेंट्स आए होंगे। ठीक है, और इंडेक्स उसकी भी 0 to 9 होगी। तो कहने का मतलब है हम इन्हीं 0 to 9 इंडेक्स को यूज़ करके, इन्हीं को हम कीज़ की तरह यूज़ करके इंडेक्स को अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लेट अस सपोज अगर ये एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं तो हमें क्या करना है। पहली बात, हमें ये समझ में आ रहा है कि n की रेंज 10 तक जा सकती है और ये मैक्स टू मैक्स इंडेक्स 9 तक गिवन है। तो हम अपने एलिमेंट को -1 करके एज अ की लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार देखते हैं इसको अप्रोच कैसे लगाएंगे। इस एग्जांपल से बेटर समझ में आएगा कि हम सबसे पहले इसको आइट्रेट करेंगे। ठीक है, पूरी एरे को, जो इनपुट एरे है हमारे पास, नम्स एरे है ये नम्स एरे है। ठीक है, इसको पूरा हम आइट्रेट करेंगे और यहाँ पे हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि पहला एलिमेंट लेटर सपोज 4 है। ठीक है, तो 4 - 1 क्या है, 3। तो 3 इंडेक्स पे हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो -7 हो गया अब। ओके, उसके बाद अगेन हम दूसरा देखेंगे 4 और दूसरा एलिमेंट क्या है 3। ठीक है, तो हम हर एलिमेंट का एब्सोल्यूट वैल्यू लेते जाएंगे, क्योंकि क्या पता वो पहले से माइनस हो चुका हो। तो 3 है, 3 का एब्सोल्यूट 3 ही आता है। 3 - 1 2, 2 इंडेक्स पे हमने क्या किया, अगेन माइनस कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखो फिर क्या है, 2 एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ से क्या निकली, इस इंडेक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या निकली, इस इंडेक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू निकली 2 2। ठीक है, नम हो गया 2। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के बाद हम इंडेक्स के लिए एक माइनस करेंगे, तो इंडेक्स के लिए क्या हो गया 2 - 1, यानी इंडेक्स कितनी हो गई 1। अब 1 पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या निगेटिव है, निगेटिव नहीं है 1 पे, तो क्या कर रहे हैं हम माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे 4 के लिए ये हो गया। अब थर्ड इंडेक्स के लिए चेक करते हैं, हमने लिया 7, 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी निकली 7, उसके लिए इंडेक्स कितनी निकली 7 - 1 इज इक्वल टू 6। ठीक है, 6 इंडेक्स पे देखो, 6 इंडेक्स पे 3 स्टोर है तो प्लस है, तो उसको माइनस का कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगेन ये हो गया। फिर हम 8 के लिए देखते हैं। अब ये नम कितना आया, नम आया हमारा 8। 8 8 के लिए इंडेक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू भी इसकी 8 रहेगी। इंडेक्स कितनी बनी 8 - 1 7, इंडेक्स बन गई 7। अब 7 इंडेक्स पे देखो क्या निगेटिव है, नहीं निगेटिव है, तो उसको निगेटिव कर दिया। देन उसके बाद 8 हो गया। फिर देखो 2 2 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 ही होती है। ठीक है, क्योंकि हमें पॉजिटिव उठाना है। उसके बाद 2 - 1 कर दिया इंडेक्स निकालने के लिए, तो 2 के लिए करस्पॉन्डिंग इंडेक्स क्या बनी 1, मतलब की कितनी बनी 1। अब 1 पे देखो क्या निगेटिव है, 1 ऑलरेडी निगेटिव है, यहाँ पे 1 ऑलरेडी निगेटिव है। तो क्या करेंगे, सिंपली हम इसको आंसर एरिया में पुश बैक कर देंगे, यानी 2 अपनी आंसर एरिया में पुश बैक हो गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे तो ये काम हो गया। फिर हम आते हैं यहाँ पे, अब है -3, -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हुआ, -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू हुआ 3। 3 के लिए इंडेक्स क्या बनेगी हमारी 3 - 1 दैट इज़ 2। ठीक है, अब 3 - 1 दैट इज़ 2 यहाँ पे एक इंडेक्स बन गई अगर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 2 पे, क्या 2 पे निगेटिव है, 2 पे ऑलरेडी निगेटिव है। 2 पे ऑलरेडी निगेटिव है, क्यों, क्योंकि पहले एक बार 3 आ चुका है। ठीक है, तो पहले जो 3 आया था उसके लिए भी इसी इंडेक्स में निगेटिव हुआ था, तो ऑलरेडी निगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी आंसर एरिया में पुश बैक कर लेंगे। उसके बाद 3 भी हमारा हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमारा 1। ठीक है, तो -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी निकली 1। 1 को हम कितना कर देंगे, 1 - 1 0, तो इसकी करस्पॉन्डिंग की जो निकली वो निकली 0। क्या 0 इंडेक्स पे हमारा नेगेटिव है, 0 इंडेक्स पे नेगेटिव नहीं है, यानी 0 पहले अपेयर नहीं किया है। तो 0 पहले अपेयर नहीं किया है, तो इसको क्या करेंगे, नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, और आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, एरर टर्मिनेट हो जाएगी हमारी। ठीक है, और जो हमारा रिजल्टेंट आया, यानी कहने का मतलब है जो हमारा वेक्टर आ गया रिजल्टेंट, हमने वही एलिमेंट इसमें पुश बैक किए हैं जिनकी करस्पॉन्डिंग, जैसे 2 की करस्पॉन्डिंग -1 थी, सॉरी 1 थी, एंड 3 की करस्पॉन्डिंग कितनी थी 2, जिनकी करस्पॉन्डिंग इंडेक्स पे पहले से
नेगेटिव हो चुका है, यानी वो एलिमेंट पहले से ही अपीयर हो चुके हैं। ठीक है, तो 2 बार ये अपीयर हुए हैं। कौन कौन से एलिमेंट? 2 एंड 3। तो आंसर हमारा कितना हो गया? आंसर एरे हमारी हो गई 2,3। तो सिंपली इसको एक बार हम कोड करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो एक बार हम इसका कोड देख, तो हमने यहाँ पे सिंपली क्या किया है, हमने यहाँ पे सबसे पहले एक आंसर एरे बना ली है। ठीक है, उसके बाद हम एक फॉर लूप चला रहे हैं, जो फॉर लूप हमारे नम से को आइटरेट कर रहा है। उसके बाद हमने हर एक एलिमेंट का पहले तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकाला। ठीक है, कि वो ऑलरेडी निगेटिव हो सकता है, क्या पता। ठीक है, उसके बाद हमने उसके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स निकाली, जो कि -1 आएगी। ठीक है, नम -1। फिर हम चेक किया क्या उस इंडेक्स पे, यानी उस की पे पहले से नेगेटिव वैल्यू पड़ी हुई है। अगर पड़ी हुई है मतलब वो वैल्यू पहले ही आ चुकी है, नम वैल्यू। ठीक है, मतलब उस की पे हम पहले ही जाके नेगेटिव कर चुके हैं, इसका मतलब पहले नम आ चुका है, तो हम नम को क्या करेंगे? पुश बैक कर देंगे। ठीक है, एल्स अगर वहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं है, इसका मतलब अभी तक नम पहली बार आ रहा है एरे में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एल्स केस में हम उस इंडेक्स पे नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है इज इनटू -1 कर देंगे। ठीक है, यही काम हम बार बार करेंगे, उसके बाद आंसर में वही एलिमेंट्स पुश हो पाएंगे जो इस कंडीशन को ट्रू करेंगे। ठीक है, अब इस कंडीशन को जो फॉलो करेंगे वो एलिमेंट कौन से होंगे? ऐसे एलिमेंट जो पहले एरे में आ चुके हैं और दोबारा हम उनको एक्सेस कर रहे हैं, यानी ऐसे एलिमेंट जो 2 बार एरे में आए और वही हमको एज आंसर रिटर्न करना था। तो एक बार हम सबमिट करके देखते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।